हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आकाश और आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ कि जो घरों में हमारे स्मार्ट स्पीकर आजकल आने लग गए हैं, जो उसका ट्रेंड चल गया है स्मार्ट स्पीकर या IoT का, इंटरनेट ऑफ थिंग का, कि भाई जो हमारा फ्रिज हो, जो AC हो, वो सब इंटरनेट से कनेक्टेड हो। आपने देखा होगा आजकल ऐड आता है, अमिताभ बच्चन जी ऐड करते हैं उसका, कि वो AC होता है कहीं से भी कंट्रोल कर लेते हैं। मैडम AC तो ऑन कीजिए। अरे रिमोट ही तो ढूंढ रहे हैं। मैं ऑन कर दूं यहाँ से? वहीं से। आपका ह्यूमर का सेंस भी ना। ये ऑन हो गया। तो ये बात शुरू करने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि बेसिक से जो स्मार्ट स्पीकर हैं घर में वो करते क्या है। तो जैसे कि मेरे पास यहाँ पे एक एलेक्सा रखी हुई है और ये गूगल होम रखा हुआ है। तो अगर मैं गूगल को बोलूँगा कि इस लाइट को जला दो, तो यहाँ पे जो मैंने लाइट कंट्रोलर रखा हुआ है तो ये इसको ऑन कर देगी। तो चलो करके दिखाता हूँ। ओके गूगल, टर्न ऑन द लाइट। Okay, turning on the LED controller. जला दिया इसने। अब मैं अगर गूगल को बोलूँ लाइट बंद कर दो, तो गूगल लाइट बंद भी कर देगा। ओके गूगल, टर्न ऑफ द लाइट। Okay, turning the LED controller off. अपने आप गूगल ने बोलते ही लाइट बंद कर दी। पर ये कैसे हुआ ये मैं बताऊंगा आपको। मेरा जो बेडरूम है उसमें एक थर्मोस्टेट लगा हुआ है जो कि AC को कंट्रोल करता है। तो उस थर्मोस्टेट का जो टेम्परेचर होता है वो एलेक्सा से कंट्रोल होता है। तो अगर मैं वहाँ अभी टेम्परेचर पूछूँ एलेक्सा से कि उस रूम का क्या टेम्परेचर है, तो एलेक्सा बता देगी कि एलेक्सा मास्टर बेडरूम टेम्परेचर। The master bedroom temperature is 27.3 degrees. तो इन सब का फंडा क्या होता है? इन सब का फंडा ये होता है कि इन सब डम डिवाइस को अगर आपको इंटेलिजेंट बनाना है तो आपको उस डिवाइस के अंदर एक छोटा सा कंप्यूटर या माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर कुछ लगाना पड़ेगा जो कि उस डिवाइस को कनेक्ट कर सके इंटरनेट से। तो अब ये इतना आसान भी नहीं होता है। ये अगर आपको समझ में आए तो ये एक इंटरनेट कनेक्टेड IoT इनेबल्ड डिवाइस है जो कि स्विच है बेसिकली। तो इसमें आप लाइन इन देते हो, लाइन आउट देते हो, इस तरह के सॉकेट है। और इसका एक ऐप आता है जो कि आप अपने फ़ोन पे डाउनलोड कर लेते हो और उसके बाद आप इसको लगा दो तो जो डिवाइसेस इससे कनेक्ट होंगे, चाहे आपका बल्ब हो चाहे फ़ैन हो, वो इंटेलिजेंटली आप उसको कंट्रोल कर सकते। पर अब IoT का डेवलपमेंट कैसे होता है उसके बारे में बात करते हैं। IoT का अगर आपको ये स्विच बनाना है, मान लो कल को आपको ये बनाना है, ठीक है, तो आप ये ऐसे नहीं बना सकते हो क्योंकि ये जो इसकी मोल्डिंग है, जो प्लास्टिक लगा है, ये इंजेक्शन मोल्डिंग से बनता है। तो इसको आप 1-2 पीस में ऑर्डर नहीं कर सकते हो। मतलब मैन्युफैक्चर के पास जाके आप ये नहीं बोल सकते हो कि मुझे 10 पीस ये डब्बे चाहिए, नहीं मिलते हैं। वो कहता है आप मुझको डिज़ाइन दो, कैड डिज़ाइन दो या स्केच डिज़ाइन दो, उसका मोल्ड बनाऊँगा पूरा और फिर मैं आपको इसको बना के दूँगा। और इसकी मिनिमम क्वांटिटी जो होती है, ऑर्डर क्वांटिटी जो होती है, वो 10 लाख होती है क्योंकि इंजेक्शन मोल्डिंग के मोल्ड बनाना बहुत एक्सपेंसिव होता है। पर इंजेक्शन मोल्डिंग से जो प्रोडक्ट बनता है वो बहुत चीप बनता है। आप इसको 3D प्रिंट भी कर सकते हो, पर उसमें लिमिटेशन है कि आप एक लिमिट तक ही 3D प्रिंट कर सकते हो क्योंकि उसके बाद वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहता है। इंजेक्शन मोल्डिंग बहुत कॉस्ट इफेक्टिव रहती है। प्लस जो इसके अंदर PCB लगी हुई है, मैं खोल कर दिखाता हूँ। तो देखो ये इसकी PCB है, मैंने खोल दिया इसको जल्दी से अभी। तो इसमें ये जो 4 बड़े बड़े काले वाले एरिया आपको दिख रहे हैं, ये रिले होते हैं। ये जो इधर सर्किट दिख रहा है ये स्टेप डाउन सर्किट है। तो जो AC आ रही होती है उसको स्टेप डाउन करता है क्योंकि रिले को कंट्रोल करने के लिए DC चाहिए। और जो माइक्रो कंट्रोलर होता है जो एक्चुअली इंटरनेट से कनेक्ट करता है वो भी DC पे चलता है। और वो माइक्रो कंट्रोलर इधर लगा इस एरिया में। और जो इसमें चिप लगी है वो ESP32 चिप लगी हुई है। ये सर्किट वोल्टेज कम करता है, इसको भेजता है, ये कनेक्ट होता है इंटरनेट से। ये चिप जो होती है इंटरनेट से कनेक्ट होती है। फिर इंटरनेट से कनेक्ट होने के बाद ये समझती है कि कौन से चैनल को, यानी कौन से रिले को मुझे ऑन ऑफ करना है और कब ऑन ऑफ करना है। तो ये फंडा है। तो अगर आप मैन्युफैक्चरर के पास जाओगे, कहोगे भाई मुझको ये एक PCB बनानी है, तो वो कहेगा भाई एक PCB बनाने के तो मैं $100 लूँगा, पर अगर आप 1 लाख PCB बनवाओगे तो मैं एक PCB आपका $1 में बना दूंगा। समझो, इकोनॉमी ऑफ स्केल की तरह से होता है। तो आप एक्चुअली इसको नहीं मैन्युफैक्चर कर सकते हो, इस पर आप डिज़ाइनिंग नहीं कर सकते हो। तो प्रोटोटाइपिंग करने के लिए डेवलपमेंट बोर्ड्स होते हैं। डेवलपमेंट बोर्ड का ये काम होता है या प्रोटोटाइपिंग बोर्ड का ये काम होता है कि जो भी आप बना रहे हो, जो भी आपका इंटेंडेड टारगेट है कि आपको ये स्विच बनाना है, मान लो कि स्विच बनाना है, तो इसको बनाने के लिए जो चिप लगी है, जो ये प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ है, माइक्रो प्रोसेसर है बेसिकली ये, माइक्रो प्रोसेसर जो लगा हुआ है
उस पर कोड लिखना, उस पर रिले कंट्रोल का सर्किट बनाना, ये सब बनाने को हेल्प करता है। जितनी भी सपोर्टिंग चीज़ें होती हैं वो एक प्रोटोटाइप बोर्ड में ऑलरेडी होती हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ प्रोटोटाइप बोर्ड कितने होते हैं और किस तरह के होते हैं। इसको साइड रख देते हैं, इसका काम ख़त्म। तो मेरे पास बहुत सारे प्रोटोटाइप और डेवलपमेंट बोर्ड हैं, क्योंकि मैं काफ़ी सारे IoT के प्रोजेक्ट करता रहता हूँ, काफ़ी सारे डिप्लॉयड भी प्रोजेक्ट हैं। मैं एक्चुअली दिखा नहीं सकता क्योंकि NDA में हैं सारे। तो और ये मेरे एक बैच है डेवलपमेंट बोर्ड का, देखो यहाँ पे पूरा डब्बा भरा हुआ है। और दूसरे डेवलपमेंट बोर्ड का बैच ये है, ठीक है। तो अभी कैमरे का एंगल चेंज करते हैं और फिर इन बोर्ड के बारे में जल्दी बता देता हूँ, जो हाईलाइटेड बोर्ड्स हैं। और अगर आपको किसी बोर्ड में इंटरेस्ट है तो कमेंट में मेंशन करना, फिर मैं उस बोर्ड की एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। और कुछ IoT में जानना हो तो भी कमेंट में मेंशन करना, तो उसकी डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अब ये सब हो गया, तो अब चलो शुरू करते हैं। जो इतना बड़ा बवाल दिखाया था आपको, प्रोटोटाइपिंग बोर्ड्स क्या होते हैं। बहुत सारा माल आ गया है, तो थोड़ा सा साइड कर दिया जाए, जो अभी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये और बोर्ड आ गए, ठीक है। तो ये यूबिको 5 है। ये बेसिकली 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए यूज़ होती है। ये USB ड्राइव होती है जो कि आप ऑथेंटिकेशन के लिए यूज़ करते हो। पर ये डेवलपमेंट बोर्ड नहीं है, पर ये इसी में रखा हुआ है, क्योंकि मैंने बहुत सारे मंगाए थे, क्योंकि ज़रूरत पड़ती रहती है ये सब। तो गाइज़, ये मेरा थोड़ा सा छोटा सा कलेक्शन है बोर्ड्स का, और मैं जल्दी कुछ बहुत अच्छे बहुत मेजर जो कॉमन बोर्ड है वो बता देता हूँ आपको। तो पहले तो रास्पबेरी पाई है, ये आपको पता ही होगा, आपने बहुत ज़्यादा नाम सुना भी होगा इसका। और ये पूरा कंप्यूटर है, बेसिकली कम स्पीड पे चलने वाला पूरा कंप्यूटर है। तो इसमें ईथरनेट है, USB पोर्ट है, इधर HDMI है, माइक्रो USB है, ऑडियो आउट है, और इधर इसमें लगता है अपना मेमोरी कार्ड, ठीक है। और इसमें एक डुअल कोर चिप है ब्रॉडकॉम की। तो ये पूरा फुल फ्लेज्ड एक कंप्यूटर है। डिफरेंस क्या होता है इसमें और नॉर्मल कंप्यूटर में, इसमें ये GPIO पिन्स हैं, जो आपको यहाँ पिन्स दिख रही हैं, ये पिन्स हैं, ये GPIO पिन है। अब GPIO पिन का क्या मतलब होता है? GPIO पिन होती है जनरल पर्पज़ इनपुट आउटपुट पिन। इनको आप कुछ भी कर सकते हो, बेसिकली इनको आप या तो इनपुट लेने के लिए बना सकते हो या आउटपुट लेने के लिए बना सकते हो। ये सॉफ्टवेयर कंट्रोल्ड होती हैं, ठीक है। ये रास्पबेरी पाई हो गया। ST कंपनी का एक डिस्कवरी बोर्ड है, तो उनका माइक्रोचिप जो होता है उसके डेवलपमेंट के लिए ये बोर्ड यूज़ किया जाता है। तो इसका बेसिक सा आइडिया ये होता है कि आप इस बोर्ड पे डेवलपमेंट करो। एक बार आपका डेवलपमेंट कंप्लीट हो गया, इसके बाद आपको जो कंपोनेंट चाहिए, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट चाहिए, वो आप एक नई PCB में बनाओ। जैसे कि इन्होंने एक नई PCB में बनाया है, ये स्विच का आप देख रहे हो, तो इन्होंने एक नई PCB में बनाया है इसको, और उसको आप बल्क में मैन्युफैक्चर कराओ और उसको एज अ प्रोडक्ट बेचो। ब्लूटूथ डेवलपमेंट बोर्ड के लिए अगर आपको दिख रहा हो, NRF52, ये नॉर्डिक सेमीकंडक्टर का एक बोर्ड है, NRF52, और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी ब्लूटूथ की चिप है। मतलब हर हाई एंड फ़ोन में इसी कंपनी की चिप लगी होती है। तो ये कंपनी ब्लूटूथ डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो जो एक्चुअली ये जो चिप है जो लिखी है NRF52, वो चिप यहाँ पे लगी है। अब इस चिप के डेवलपमेंट के लिए उन्होंने इतना बड़ा बोर्ड बनाया है, इसमें हर पॉसिबल कंडीशन का डेवलपमेंट हो सकता है। और इस चिप में ये भी फ़ायदा है कि इस चिप में साथ में एक ARM का छोटा सा प्रोसेसर भी है। तो आप ब्लूटूथ के साथ साथ कोई और डेवलपमेंट करना चाहते हो या प्रोसेसिंग करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो इसमें। ये है लिंकिट 1, ठीक है। लिंकिट 1 मीडियाटेक का एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट बोर्ड था, और बस ये फ्लॉप हो गया, पता नहीं क्यों। मोस्ट प्रॉब्ली इसलिए फ्लॉप हुआ क्योंकि लिंकिट 1 ने जो है सपोर्ट नहीं किया। तो ये मेरे ख्याल से 2016 या 2015 का बोर्ड है, और ये उस टाइम पे पहला बोर्ड था, डेवलपमेंट बोर्ड था, जिसमें वाईफाई, ब्लूटूथ, GPS सब कुछ एक ही बोर्ड के अंदर था। तो ये एक सिंगल बोर्ड है जिसमें सब है, जितने पॉसिबल कम्युनिकेशन के प्रोटोकॉल उस टाइम पॉसिबल थे, सेलुलर को छोड़ के। सेलुलर भी है इसमें, सॉरी, इसमें 2G भी है। तो जितने पॉसिबल कम्युनिकेशन हो सकते हैं वो सारे कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल इस बोर्ड में थे उस टाइम पे, 2015 या 2016 के टाइम पे।
एक और बोर्ड है वो है लोपाई। एक टेक्नोलॉजी होती है, लोपाई बताने से पहले बता देता हूँ आपको, एक टेक्नोलॉजी होती है, कंपनी है सेमटेक नाम की। तो एक टेक्नोलॉजी होती है लोरा वैन, लॉन्ग रेंज वाइड एरिया नेटवर्क। तो वो क्या करती है, उस टेक्नोलॉजी से आप कम्युनिकेशन कर सकते हो 10 से 12 किलोमीटर तक। ठीक है, 10 से 12 किलोमीटर कम्युनिकेशन क्यों कर सकते हो? क्योंकि उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 433 मेगाहर्ट्ज़, 815 और 933 या 950 मेगाहर्ट्ज़ के करीब है। तो ये काफ़ी लो फ्रीक्वेंसी होती है, सिग्नल पेनिट्रेशन काफ़ी तेज़ होता है, बस डेटा का कम्युनिकेशन रेट जो होता है वो बहुत कम होता है। तो पाईकॉम वालों ने लोरा वैन के डेवलपमेंट के लिए एक्सप्रेस इफ़ कंपनी के साथ टाई अप करके, तो इसमें एक्सप्रेस इफ़ का ESP32 प्रोसेसर लगा है और सेमटेक का इसमें लोरा की चिप लगी है कम्युनिकेशन के लिए। तो इस टाइम इसमें ब्लूटूथ है, वाईफाई है और लोरा वैन है। इसमें 3 ज़रिए हैं जिससे आप बाहर के वर्ल्ड से कम्युनिकेशन कर सकते हो। अब इसी का अपग्रेडेड वर्ज़न एक आता है, वो है ये 5i। इसमें क्या है, इसमें है LTE कैट मतलब 4G है, नैरो बैंड 4G है, लोरा है, सिगफॉक्स है, ब्लूटूथ है और वाईफाई है। ये लोरा की चिप है, ये 5i की चिप है, दोनों का साइज़ बराबर है। और इसमें 5 ज़रिए हैं जिससे आप बाहर के वर्ल्ड से कम्युनिकेशन कर सकते हो। और ये देखो पीछे यहाँ पे सिम पड़ता है जिससे आप 4G या चलाते हो अपना नैरो बैंड IoT जो है NB IoT, वो थोड़ा अलग है नॉर्मल 4G से, पर हाँ काफ़ी अच्छी स्पीड मिलती है और एनर्जी कंजम्पशन भी काफ़ी कम होता है उसमें। तो रूवी एक कंपनी है, इन्होंने ये बोर्ड बनाया हुआ है। तो ये बेसिकली बोर्ड नहीं है, ये बेसिकली एक तरह का प्रोडक्ट है उनका। ये छोटे छोटे ब्लूटूथ बीकन की तरह से यूज़ करने का बोर्ड था। तो इसमें जो चिप लगी है वो फिर से नॉर्डिक की चिप है। ये बोर्ड इन्होंने बनाया हुआ है और इसकी कम्युनिकेशन रेंज ब्लूटूथ के थ्रू करीब 1.5 किलोमीटर है। तो इनका जो एंटीना का नेटवर्क है जो पूरा इन्होंने बनाया हुआ है PCB एंटीना, वो काफ़ी अच्छा है और 1.5 किलोमीटर तक इनका ब्लूटूथ पकड़ा जाता है, ऐसा ये क्लेम करते हैं। ये है लोरा का गेटवे। तो जो लोरा वैन मैंने आपको बताया था उसका गेटवे है ये, मतलब कि जैसे आपका राउटर होता है घर पे, तो उसका जो राउटर होता है वो बेसिकली एक तरह से गेटवे होता है और जो आपका फ़ोन होता है वो डिवाइस होता है। ये लोरा वैन की चिप है, जो ये लोरा की चिप है, ये क्लाइंट है, ये राउटर है, ये गेटवे है। तो कम्युनिकेशन इससे जाता है इसके पास और ये आगे फॉरवर्ड करता है इंटरनेट को। डायरेक्टली इंटरनेट को फॉरवर्ड नहीं कर सकता है क्योंकि प्रोटोकॉल पूरा अलग है। और ये लाइम SDR है। SDR का मतलब होता है सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो। तो ये USB के शेप में एक पूरा सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो है। इससे आप कोई भी फ्रिक्वेंसी जनरेट कर सकते हो, उस पर ट्रांसमिशन कर सकते हो और उस पर रिसीविंग कर सकते हो। ये भी डेवलपमेंट बोर्ड की तरह से है क्योंकि इनकी लाइम SDR की जो एक्चुअली RF चिप है वो आती है इनके वेबसाइट पे, जिसको यूज़ करके आप अपने प्रोडक्ट बना सकते हो और लोगों ने बनाए हुए हैं बहुत सारे प्रोडक्ट। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक्सप्रेस बिन। ये जो चिप, ये जो बोर्ड है, ये है राउटर बनाने के लिए बोर्ड। मान लो आपको कल को एक राउटर बनाना है, जो आपके घर में वाईफाई का राउटर होता है या स्विच होता है, वो बनाना है, तो वो आप कैसे बनाओगे? उसकी जो डेवलपमेंट के लिए बोर्ड होती है वो इस तरह का एक बोर्ड होता है। मतलब ये एक एग्जांपल है, इस तरह के और बहुत बोर्ड आते हैं जो राउटर डेवलपमेंट के लिए होते हैं। तो इसमें देखो 3 लैन है RJ45, इसमें से एक वैन होगा और 2 लैन होंगे। बेसिकली सॉफ्टवेयर डिफाइंड होते हैं, तो आप डिफाइन कर सकते हो कौन सा क्या होगा, या आप 2 वैन कर लो, 1 लैन कर लो, कुछ भी कर सकते हो, किसी भी कॉन्फ़िगरेशन सेट कर सकते हो उसको। इसमें एक USB 3 है, एक USB 2 है और इधर ये SATA पोर्ट है, SATA पावर है। ये देखो, ये मैंने एक पूरा स्टैक मंगाया था, करीब 50 एक्सप्रेस इफ़ की चिप मंगाई थी मैंने। तो ये मुझे कहीं लगाना था, किसी बोर्ड में लगाना था। जैसे कि इन्होंने देखो ये ऊपर से लगाया हुआ है, ये आपको अलग से दिखेगा, इस पर फोकस हो जाए तो ये देखो PCB के ऊपर PCB लगी हुई है। अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं हाई रेस फ़ोटो डाल दूँगा, ठीक है। PCB के ऊपर PCB दिख रही है, तो वैसे ही PCB ये होती है, PCB के ऊपर PCB, क्योंकि ये ऑलरेडी सर्टिफाइड होती है, वाईफाई की और ब्लूटूथ की सर्टिफिकेशन होती है। अगर US में आप कोई प्रोडक्ट डिप्लॉय कर रहे हो अपना, तो आपको FCC से सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है। तो इस कंपनी ने ऑलरेडी सर्टिफिकेशन लिया हुआ है, तो हम इस कंपनी की चिप लेते हैं और अपने बोर्ड में लगा देते हैं, तो हमारे बोर्ड को फिर से सर्टिफिकेशन नहीं लेना पड़ता है। और सर्टिफिकेशन बहुत लंबा और महंगा प्रोसेस होता है, तो इसलिए मैंने मंगाया था। तो उसमें से एक ही बची है, बाकी सारी लग गई हैं। करीब 50 या 100 मंगाई थी मैंने। तो गाइज़, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। 1-2 बोर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो मुझे बहुत पसंद है पर्सनली, मैं दिखाता हूँ आपको। एक बोर्ड ये है, जैसे आपको मैंने दिखाया था, ये है नॉर्डिक का NRF52 जो बोर्ड है,
मैंने आपको पहले दिखाया हुआ है ये वाला बोर्ड। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा बड़ा है ये प्रोटोटाइप बोर्ड, ठीक है। और हर किसी को इतना बड़ा प्रोटोटाइप बोर्ड चाहिए नहीं होता डेवलपमेंट करने के लिए, तो उनके लिए नॉर्डिक ने एक ये बोर्ड निकाला हुआ है। ये देखो, ये मेरे पास 5 हैं ऐसे बोर्ड, तो मैं आपको ये दिखाता हूँ एक बोर्ड जो ये देखो, ये है सेम बोर्ड का छोटा प्रोटोटाइप डेवलपमेंट बोर्ड। ये USB की तरह से है, बेसिकली USB फॉर्म फैक्टर में ये, और ये काफ़ी यूनिक है। मतलब ऐसा डेवलपमेंट बोर्ड मैंने इतने सारे बोर्ड यूज़ किए हैं आज तक, उसमें इकलौता यही बोर्ड है जो ऐसे फॉर्म फैक्टर में मुझे दिखा। ये डेवलपमेंट बोर्ड है RFID का डेवलपमेंट बोर्ड। RFID बोले तो ये डेवलपमेंट बोर्ड वहाँ यूज़ होता है जहाँ पे RFID सिग्नल आपको RFID के साथ डेवलपमेंट करना होता है। RFID कहाँ यूज़ होती है? RFID यूज़ होती है आपके क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड में NFC की तरह से, या आपके मेट्रो कार्ड में जब आप टच करते हो तो RFID यूज़ होती है, या RFID यूज़ होती है आपके की कार्ड में जो ऑफिस में यूज़ होते हैं अटेंडेंस के लिए, या तो अगर आप बड़ा एप्लीकेशन देखना चाहते हो इसका तो आपका जैसे पार्किंग सिस्टम होता है जहाँ पे आपके विंडशील्ड पे एक RFID टैग लगा देते हैं, ये एक RFID टैग है, ठीक है। ये आपकी गाड़ी में विंडशील्ड पे लगा दिया जाता है, और जैसे सोसाइटी के बाहर या किसी ऑथराइज्ड पार्किंग के बाहर एक RFID रीडर लगा होता है बड़ा सा, तो आप जब पास होते हो तो ये रीडर जो होता है वो इस टैग को रीड करता है और आपके लिए बूम बैरियर खोल देता है। तो अगर उसका डेवलपमेंट करना है तो इस तरह के बोर्ड आते हैं, वो यूज़ किए जाते हैं। तो आई होप गाइस आप लोग को पसंद आया होगा। और अभी बहुत सारे बोर्ड हैं जो इसमें मैंने छोड़ दिए हैं जो इसमें यहाँ पे नहीं है, और मैं उनकी लिस्टिंग अब आगे डाल दूँगा एक लिस्ट में। और आपको अगर किसी बोर्ड के बारे में ज़्यादा जानना हो, डिटेल में जानना हो, या आप चाहते हो कि मैं उसके बारे में एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो करूं, तो कमेंट में मेंशन करो और फिर उसकी एक वीडियो बनाते हैं और आपको बताऊंगा कि क्या फ़ीचर है, क्या कौन है और उसमें डेवलपमेंट कैसे करना है। चलो गाइस, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे, बाय बाय, स्टे सेफ।